हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल रिजल्ट चैनल। आज हम बात करेंगे 12 क्लास के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इनके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जहां तक हम आपको गारंटी दे सकते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम लगभग 80 यानी 80 को ऑब्जेक्टिव सवाल दे चुके हैं, जिनमें आपको हम बताए थे कि आपका जो है सेक्शन ए में 15 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उनमें से सब कुछ वहीं से आएगा। और उससे पहले हम सिलेबस भी आपको बताए हैं, जाकर आप हिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं। और अभी हम बताएंगे आपको इससे पहले हम 16 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जहां से आपको 16 17 18 तीनों क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे भाग 1 जो है सेक्शन 1, भाग 1 जिसको सेक्शन 1 कहेंगे। यहाँ पे आपको 19 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 20 और 21 आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें 3 क्वेश्चन पूछने के लिए हम यहाँ पे लगभग 9 10 11 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपका 22 23 24 3 क्वेश्चन रहेगा, उनमें हम लगभग 6 क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ पे आपका भाग 3 यानी सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें लगभग हम 13 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों के अंदर ही आपको यहाँ से सेक्शन जो है यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये कंप्लीट हो जाएगा। इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको विश्वास के साथ अगर तैयारी करेंगे तो आप आराम से जो है हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। और इसी तरह हम हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है 12 प्लस के हर सब्जेक्ट का आपको इसी तरह सिलेबस और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और आप जो है इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न यानी अच्छा मार्किंग 400 प्लस नंबर तक आप ला सकते हैं, थोड़ा सा इसको तैयारी करेंगे। फिर आपको किस तरह तैयारी करना होगा, किस तरह पढ़ना होगा, किस तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना होगा, सारा चीज़ हम आपको बात करेंगे। फिर धीरे धीरे अब इनका आंसर भी आपको जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे, इनका आंसर भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो जिनसे क्या होगा कि आपको एक यहीं से इसी चैनल के माध्यम से एक आपका जो है बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट हम खास करके अनाउंसमेंट कर दें, जो स्टूडेंट का PDF लेना चाहते हैं, ओनली फॉर 300 रुपया लगेगा। तो ओनली फॉर 300 रुपये में सिर्फ आपको हिस्ट्री देंगे, बाकी और नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अभी से जुलाई महीना से आपको एग्ज़ाम तक जो भी नोट्स की ज़रूरत होगा, जो भी नोट्स मेरे यहाँ बनेगा, जो भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे, उनका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम दे देंगे, सिर्फ केवल मतलब 300 रुपये में। ये कोई चार्जिंग है या ऐसा कोई परचेजिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं। आपको हम व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, आपके साथ टाइम देंगे, तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा आपसे हम कुछ सहयोग ले रहे हैं। चलिए अब हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे काफ़ी लेट हो जाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहनजोदाड़ो के विशाल सेनानगर से आप क्या समझते हैं। मोहनजोदाड़ो के जो विशाल सेनानगर था, उनसे आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जानते थे कि 2 साइड में सीढ़ियाँ थी, कितना फीट गहरा था, कितना जल रहता था, कहाँ आदमी स्नान करने जाते थे। ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इनका आंसर भी आपको देंगे। और ऐसे इस तरह करके आपको समझा के देंगे। हिस्ट्री मतलब एक कहानी की तरह, जो आराम से आप इजीली एक बार अगर सुन लेंगे तो आराम से आप लिख पाएंगे। उसके बाद महन जनपद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हिमयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का प्रकाश डालें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कदम उठाए। अशोक जो था वो धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। गुप्त काल के इतिहास में इतिहास क्या होना चाहिए था। गुप्त काल में इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें, यानी गुप्त काल के जो इतिहास है उनको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे हम जानते थे कि बहुत सारे ऐसे जो है ताम्रपत्रों में, गुफा में, हाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ों में उस समय का जो जिनका राजत्व चल रहा था उनका लिखान रहता था, उसको हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो उसी के माध्यम से जो है हम लोग गुप्त काल के इतिहास को जानते हैं। तो फिर आगे जब हम इसका आंसर बताएंगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विषयों का वर्णन करें। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध
सबसे शक्तिशाली महाजन बन गया। यानी 1900 जो है यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माने ईस्वी से जो आपका सन शुरू हुआ उससे छठी शताब्दी यानी 6 शताब्दी पहले का यहाँ पे बात हो रहा है कि मगध जो थे वो शक्तिशाली जनपद कैसे बने थे। इसका आपको कुछ कारणों का उल्लेख करना होगा। मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तार प्रस्तुत करें। यानी मौर्य जो नगर प्रशासन करते थे उनका विस्तार को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। भारत के प्राचीन काल में मंदिर निर्माण शैली के विकास को इंगित करें। यानी भारत में जो है मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में शुरू हुआ था, तो कैसे कैसे शुरू हुआ था, किस हिसाब से आया था। पहले ये जो है देवी देवताओं का पूजा, उसके बाद मंदिर बहुत पहले नहीं थे, लेकिन ऐसे माना जाते हैं कि जो हिंदू धर्म का जो विस्तार हुआ है उसका जन्म जो हुआ है वो इंडिया से ही हुआ है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की चर्चा करें या विवेचना करें। तो जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्मों के जो सुधार था, उन सुधार बहुत सारे कुछ करना था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत कुछ ऐसे चेंजिंग किया गया है अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 जो है आपका देख सकते हैं 22-23 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सब क्वेश्चन में काफ़ी जो है पहले आपको हम यही उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप पहले सिलेबस को देख लीजिए, और हम सिलेबस को यहाँ पे आई बटन में आपको दे देंगे, जिनसे क्या होगा आप आई बटन के जरिए देख सकते हैं या इन स्क्रीन में भी दे देंगे। अब जाकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, या तो आप आई बटन से आपको मिल जाएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में भी उसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप जाकर जब तक पूरा ये नहीं देखेंगे तब तक फिर आपको चैनल के बारे में भी समझ में नहीं आएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी समझ में नहीं आएगा। और आपको 100% हम गारंटी दे सकते हैं कि हम जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम से मिस हो जाते हैं तो फिर आप आकर चैनल में और कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि आप जो बोले हैं झूठ बोले हैं, ठीक है। ख़ास करके 2021 के लिए हम ये प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे साल जो होंगे 2022 के लिए भी सबितगर होंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको फिर रिकवर करके बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो जैक बोर्ड के अनुसार ये हम बता रहे हैं, जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खास करके, और जो दूसरे बोर्ड का है उनका भी ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऐसा जो पैटर्न के आधार पर हम बता रहे हैं कि सेक्शन ए में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन 2 में यही सब क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन के बारे में दूसरे बोर्ड के लिए अलग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे किताबुल हिंद के विषय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था। अकबर के दरबार में नवरत्न, यहाँ पे लिखा गया है नवरत्नों के बारे में आप क्या समझते हैं। काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट कर ले। काला शहर जहाँ इंडियन लोग वास करते रहते थे उनको काला शहर के नाम से जानते थे, और जहाँ पे गोरा यानी अंग्रेज लोग रहते थे उनको गोरा शहर के नाम से जाना जाता था। इस तरह करके एक अंतर, इस सब क्वेश्चन को आराम से हम आपको आंसर दे देंगे अगर आप बोलिएगा तो। और ख़ास करके अगर वीडियो नहीं भी बना पाएंगे लेकिन PDF तो इसका जो पे करेंगे उनको मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को जब हम लिखाते हैं स्टूडेंट की कॉपी में होगा तो उन्हीं सब का हम PDF क्रिएट करके आपका जो है कैम स्कैन के जरिए फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। तो अब से हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि अगर आप इसको थोड़ा सा अमाउंट देकर उसको परचेस अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी जो है साबितगार होने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे तो कमेंट करते हैं कि सर आप समझाने के बजाय पढ़ाने के बजाय पैसा कमाने का ज़्यादा सोचते हैं। देखिए उन सब हम स्टूडेंट को बता दें, क्योंकि एक मकसद आदमी का होता है कि नहीं हम कुछ अच्छा करें, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ दुनियादारी करने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप उसको अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जब आदमी को बताएंगे नहीं कि मेरे अंदर ये रिक्वायरमेंट है, हमको ये चाहिए आप लोग को मदद करने के लिए, तब तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, आप लोग से सपोर्ट लेना है, हेल्प लेना है, जाकि हम आगे हम अपने चैनल को इम्प्रूवमेंट कर पाए, आगे बढ़ा पाए। तो उनके लिए थोड़ा बहुत तो हमको पैसा की ज़रूरत होती ही है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपसे हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट रख रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप ज़रूर मत लीजिए, जिनको पसंद आते हैं वो लेंगे, ठीक है। कर्नल वालिस ने स्थायी बंदोबस्त को क्यों लागू किया। स्थायी बंदोबस्त का अर्थ होता है कि एक ज़मीन जो ले लेंगे उसको ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगा, वहाँ पे वो मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, इसी को बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मुग़ल काल में शाही महिलाओं की भूमिकाओं का मूल्यांकन करें। शाही महिलाओं का अर्थ होता है जब मुग़ल काल रहते थे
तो उनमें जो राजाओं का स्त्री हुआ करते थे उनमें काफ़ी स्त्री होते थे, तो उन्हीं सब महिलाओं को शाही महिलाओं के नाम से जाना जाता है। और उनका जो है राजाओं का देखभाल करना, खिदमत करना, खुश रखना, इस तरह करके उनके जो है काफ़ी जो है काम होते थे। और उन सब में से जब आप आपका आंसर बताएंगे तभी जाकर यहाँ पे समझा पाएंगे अपना डिटेल से, ठीक है। और ख़ास करके इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक कैसे पहुँचाएँ। अब यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करेंगे हम लोग। सांताल विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। सांताल विद्रोह जो हुआ था आपका सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजमहल से शुरू हुआ था, जो यहाँ आपका साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और वहाँ से कुछ ऐसे जो है आदिवासी को, सांतालों को पहले लाया गया था। जब लाया गया था तब उन लोगों को फिर कुछ हक नहीं दिया जा रहा था, फिर उनके चलते कुछ उन लोग डिमांड किए थे और इतना वो महंगा पड़ गया था सांतालों का विद्रोह, जो अंग्रेज़ को बहुत भुक्तभोगी करना पड़ा था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 1897 के विद्रोह के डलहौजी कहाँ का उत्तरदायित्व था? भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भूमिका का वर्णन करें। भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत उसका ये है जो सहयोग है या उसका बहुत कुछ अवदान है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे व्यक्ति और कुछ उनके साथ थे, अकेला नहीं था, लेकिन जो आदमी मेन फोकस में होता है उन्हीं का नाम ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनके साथ और कोई आदमी 3-4 आदमी थे साथ में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संविधान सभा में जब बैठे थे तब तो वहाँ पे सबको ही होते थे, वो अलग मैटर है। लेकिन लिखने के टाइम जब वो अपने अपने घर में लिखते थे तब उनके साथ भी कुछ आदमी हुआ करते थे, तो जिनसे काफ़ी जो है हमारा इंडियन का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी बेहतर है। हम तो ऐसे मानते हैं कि दुनिया में एक वाहिद अगर संविधान है तो वो हमारे इंडिया का संविधान है। बहुत अच्छा संविधान है। जो आदमी इंडिया के संविधान के बारे में जानते हैं वो यही बात बताएंगे। हाँ, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर या इंडिया में भी राजनीति जिस तरह ये हो गया नीचे आ गया वो अलग मैटर करता है। प्रैक्टिकल रूप में जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन थ्योरी के लिए जो है हमारे इंडिया के संविधान बहुत अच्छा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद भारत यहाँ पे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डंडी मार्च का महत्व का वर्णन करें। और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया गया है। जो भी है नीचे उसको लिख के रखा गया है। 1947 में ब्रिटिश शासक भारत को आज़ाद करने के लिए विशास क्यों हुआ? यानी 1947 के करीब जो आए तब भारत जो है आज़ाद होने के कगार में आए, तो ब्रिटिश क्यों उसको आज़ाद करना चाहता था? क्या उसका रीज़न था, क्या कारण था? तो जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब इतिहास पर यहाँ पे ये करेंगे उसके आंसर में लिखेंगे, तब देखा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार जो है चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसको एक विश्व युद्धों के रूप में भी वर्ल्ड वाइज भी उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था। उसके बाद फिर ब्रिटेन में जहाँ पे सरकार भी बदली हुई थी और नए सरकार जो आए थे उनका जो पुराना सरकार था उसको समालोचना कर रहे थे। इस तरह काफ़ी जो है और भारत में जगह जगह बहुत ज़ोर से एक भयंकर रूप से जो है विद्रोह शुरू हो गया था, जिनसे अंग्रेज़ को लगा था कि केवल मतलब उसका शासन ही यहाँ पे नाम से ही हो रहा था, लेकिन काम का कोई नहीं काम हो रहा था। क्योंकि कोई भी अगर अपराधी घोषित करते थे, उसको सज़ा ये करते थे, तो जनता जो है उसके ऊपर मांग करके एक आंदोलन करके उसको फिर अंग्रेज़ को उल्टा उसको ये करना मतलब पड़ता था। तो उन सब चीज़ यहाँ पे है। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है मुग़ल 8 नंबर नहीं, यहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए था। खैर जो भी है, मुग़ल अभिजात वर्गों के गठन स्वरूप और उनकी भूमिका का विवेचना करें। उसके बाद मुग़ल कालीन शासक वर्ग का जीवन पद्धति, मुग़ल काल के जो जीवनशाली थे यानी शासक वर्ग थे उनका पद्धति, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर उल्लेख अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। कबीर के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना करें। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया?
इसके क्या मुख्य सुझाव थे, यानी क्या इसका सुझाव थे। तो कैबिनेट मिशन भारत तो आए थे, लेकिन इसका यही कारण था कि हमारे इंडिया को जो है स्वतंत्र दिलाने के लिए और इंडिया को और बांटने के लिए वो लोग का एक प्लान था। लेकिन जहाँ तक वो लोग कुछ हद तक सक्सेस भी है, जैसे हमारा पाकिस्तान तोड़ दिया था और भी कुछ ऐसे राज्यों थे जो जिनको अलग करने का उनका इरादा था, लेकिन हुआ नहीं था और बहुत कुछ हमको फ़ायदा भी हुआ था कैबिनेट मिशन के ज़रिए। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी मददगार साबित होंगे। थोड़ा सा आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे हर चीज़ का आज़ादी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे, जब आप कमेंट कीजिएगा तो उस कमेंट को आप सोच समझ के कीजिएगा। बहुत सारे आदमी उल्टा पुल्टा भी कमेंट कर देते हैं, तो उनसे थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग का जो है मनोबल गिर जाता है। तो आपसे यही हम रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप ज़रूर अच्छा कुछ कमेंट करें, जिसमें हम आपको वीडियो देने के लिए और मोटिवेट हो जाए, और एक लाइक ज़रूर आप कीजिए। और इस वीडियो को हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि इस वीडियो को आप चारों ओर फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।